आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम 7वां 8वां 9वां 10वां में क्या पढ़ते आते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते आते हैं, पर यहाँ आपको शुरू से लेकर के आपको 10वां पार कराया जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का आपका लगातार क्लास चलेगा। ठीक है, थ्योरी का क्लास लगातार चलेगा, उसके बाद एग्जाम्पल चलेगा। ठीक है, तो आप लोग को रेगुलर क्या करना है, इसको देख देख करके बनाते रहना। जो एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा उस एग्जाम्पल को क्या कर लेना है, घर पर 1 से 2 मरतबा बनाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला कैसे आता है उसको दिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग फॉर्मूला के ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे। जितना भी है सब कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, जितना भी चीज़ रहेगा सब कॉन्सेप्ट बनेगा, आराम आराम से पढ़ाई होगा। ठीक है, पढ़ते रहना। क्लियर है? तो क्षेत्रमिति जिसमें मापन की बात आ जाए। ठीक है, क्षेत्रमिति जिसमें मापन की बात आ जाए, मापना, बहुत सा अर्थ निकलता है आपका, लेकिन उसमें क्या है आपका, क्षेत्रमिति मापन की बात आ जाए। 1 मिनट रुकिए, बताते हैं क्या बोल रहे हैं। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, क्षेत्र के मापन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको 2 तरह का क्षेत्रमिति पढ़ना होता है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब कि जिसमें किसी में 2 विमा रहता है। विमा का मतलब किसी में 2 चीज़, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ हो गया। यानी कि किसी में आपको सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलेगा। 3D का बात किया जाए तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, काफ़ी आराम आराम से क्या करना है, 2D 3D। देखिए पहले हम बना लेते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है। आपको पढ़ना है 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय। ठीक है, इसमें 2 चीज़ रहेगा, आपको लंबाई बताया जाएगा और चौड़ाई बताया जाएगा। क्लियर? एकदम शांत होकर के पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा। आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है। अगर ये पता चल जाए इसमें कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, तब तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो 2D में आपको द्विविमीय कहा जाता है। इसमें लंबाई और आपको चौड़ाई देगा। आप 2D चित्र में, जैसे कि 2D का मतलब हुआ जिसको आप किसी एक सतह पर पढ़ सकते हो। 2D का मतलब किसी एक सतह पर पढ़ सकते हैं। पर 3D फिगर को, ठीक है, बॉक्स वाला फिगर हम बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, पर 3D विजुअल नहीं होगा। तो 3D को हम लोग क्या चाहिए, बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते हैं। और जो एक सतह या फिर एक बोर्ड एक सतह पर जो आकृति पढ़ सकते हैं वह क्या होता है, 2 डायमेंशनल। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, त्रिभुज। त्रिभुज में भी बहुत सारा प्रकार है। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, उसका ऊंचाई क्या होगा। विषमबाहु यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा है। इसी में क्या आता है, त्रिभुजे में दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा या उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, उसका परिमाप और उसका ऊंचाई क्या होगा। या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी बात होगा इस त्रिभुज में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये द्विविमीय हो गया, यानी कि इसमें 2 चीज रहेगा। बतावेंगे कैसे, इसमें लंबाई चौड़ाई आपको दिख नहीं रहा पर हम दिखावेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा पढ़िएगा चतुर्भुज, यानी कि बी में आप पढ़िएगा चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज भी 2 विमीय है। इसमें भी आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई। इसके अलावा आपको ऊंचाई नहीं देखने को मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई। इस चतुर्भुज में भी बहुत सारा चीज है। आपका सम चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया, ये सारा चीज आपका चतुर्भुज। पतंग भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है।
तो पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकलता है। क्लियर है। तो इसमें आपको वर्ग यानी कि चतुर्भुज के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, बेस्ट रहेगा। इसमें क्या बताया जाएगा आपको, चतुर्भुज से रिलेटेड जितना भी चीज़ है। अगला है आपका क्या चीज़, वृत्त। वृत्त भी आपका, वृत्त भी 3D चीज़ नहीं है। वृत्त सर्कल भी 3D चीज़ नहीं है। वृत्त सर्कल ये भी 3D नहीं है, ये भी 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये एक सतह पर पढ़ा जाता है, किसी एक सतह पर खींच सकते हैं। पर हम बोलेंगे गोला, गेंद जैसा आकृति बना के दिखाइए तो भी आप इसी को पढ़िएगा। लेकिन ये असल में जो पढ़ रहे हैं ये वृत्त है। गेंद का आकृति आप बोर्ड पर पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि गेंद क्या है, 3D। आप वृत्त की आकृति को पढ़ सकते हैं, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, व्यास कैसे निकलेगा, त्रिज्या कैसे निकलेगा, यानी वृत्त से रिलेटेड जितना भी चीज है सब इसमें हम लोग सीखेंगे। अगला है वलय। डी क्या है, वलय। ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं, ये वृत्त ही है। ठीक है, आप बतावेंगे वृत्त का ही भाग है। इसको बस ऐसे देख लीजिए कि इसमें डबल वृत्त का काम होगा, यही आपका क्या है, वलय हो गया। तो यह आपका 2 डायमेंशनल द्विविमीय में आपको लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड काम देगा। उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और वलय ही आता है केवल। द्विविमीय यानी कि 2D में 2D क्षेत्रमिति में आपको कुछ और ज़्यादा नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पहला पूछेगा कि इस चीज़ का क्षेत्रफल क्या है, आकृति का क्षेत्रफल क्या है, आकृति का क्षेत्रफल बताइए। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, चतुर्भुज का पूछ सकता है, वृत्त या फिर वलय का क्षेत्रफल पूछ सकता है। आपको दूसरा बात, इस 2D में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कि इसका परिमाप क्या है, परिमाप क्या है। वृत्त के केस में इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। वृत्त के केस में परिधि कहा जाता है, या फिर वलय के केस में भी परिधि कहा जाएगा। तो आपको इससे केवल और केवल क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, क्षेत्रफल और परिमाप। 2D में आयतन होता ही नहीं है। अभी सब कुछ बताएंगे, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। पहले ये जान रहे हैं कि 2D में आपका जो सवाल आने वाला है उसमें तो आपको जो दिया रहेगा लंबाई और चौड़ाई, उसी से आपको चाहे क्षेत्रफल निकालना होगा, यही लंबाई चौड़ाई से परिमाप या उसका परिधि निकालना होगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आता है 3D फिगर। ठीक है, 3 डायमेंशनल यानी कि इसमें 3 चीज देखने को मिलेगा आपको। 3 डायमेंशनल 3D, इसको बोलते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय इसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा, लंबाई आपको दिया रहेगा और चौड़ाई दिया रहेगा। तो केवल लंबाई और चौड़ाई दिया रहता तो ये तो 2D फिगर होता, 2D आकृति होता। द्विविमीय इसमें 2 चीज दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई, तो क्या बोलते हैं 2D। जिसमें 3 चीज दिया रहेगा उसको क्या बोलेगा, 3D। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या दिया जा सकता है, ऊंचाई। क्लियर है। अब इसमें क्या पढ़ना है हमको, तो इसमें आपको पढ़ना है पहला घन, दूसरा घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा गोला, चौथा शंकु, पांचवा गोला। यही आपको पढ़ना है। 3D त्रिविमीय में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है। उसमें आपका घन से रिलेटेड हो सकता है कि किसी घन क्या होता है, तो घन जैसे माचिस का डिब्बा, डेस्टर, है ना, ये घन में आ जाता है। स्टोमन बॉक्स या फिर कोई विशेष प्रकार का बॉक्स, मिठाई डिब्बा रसगुल्ला वाला, है ना, रसगुल्ला का डिब्बा भी क्या है, घन है, या फिर उसको घनाभ भी कह सकते हैं।
कब घन कब घनाभ कहिएगा वो बतावेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका घन। तो घन कैसा होता है भाई, जिसका अभी लिखा देते हैं, पहले आकृति ऐसे लिख देते हैं, ये आपका घन हो गया। अगला आपको पढ़ना है घनाभ, अगला पढ़ना है बेलन, अगला पढ़ना है शंकु, अगला पढ़ना है गोला, ठीक है। हम क्या किए हैं, सभी आकृति को खींचे हैं, पर ये रियलिटिक ऐसा नहीं दिखता है। 3D जब सामने आएगा तो कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा जो है बेलन देखिए लग रहा है कि 2D फिगर है, तो 3D चीज़ को हम बोर्ड पर पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या पूछेगा, जैसे कि इसमें बात हुआ कि आपको लंबाई चौड़ाई देगा, किसी भी आकृति का आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल या परिमाप या उससे रिलेटेड परिधि पूछ सकता है। पर इसमें क्या पूछेगा, इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़, यानी कि किसी आकृति का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इसमें परिमिति या फिर परिधि नहीं पूछेगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है आयतन। क्या पूछेगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्लियर है। अब गौर कीजिए आपके पास कितना चीज़ है, आपको द्विविमीय देगा, दो चीज़ बताएगा लंबाई चौड़ाई, और आपको किसी भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई बता देगा, और आपको क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है। 3D में आपको किसी भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बता देगा तो आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। मतलब मेन फोकस तो यहाँ होना चाहिए, क्षेत्रफल और आयतन और क्षेत्रफल और परिमाप। आप गौर कीजिए कि आपको निकालने के लिए टोटल कितना चीज़ दे रहा है। पूरे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में आपको क्षेत्रफल इसमें भी है, क्षेत्रफल इसमें भी, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए दे सकता है एक चीज़, दूसरा आपका परिमाप, दूसरा चीज़, तीसरा आपका आयतन, यानी कि पूरे क्षेत्रमिति में ये तीन चीज़ दे सकता है। और बाकी और भी चीज़ है जो कि इसी के फॉर्मूले से निकलता है, लेकिन मेन क्या है आपका, क्षेत्रफल निकालना, परिमिति निकालना और आयतन निकालना। ये तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ को समझ गए, टोटल क्लियर है। तो यही आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में पढ़ना है, इतना चीज़। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर ढक्कनदार रहेगा, खोलना है, बंद करना है, पेंट करना है, मतलब हर चीज़। बेलन, इसी बेलन में आपका खोखला बेलन भी मिल जाएगा, भरौट बेलन भी मिल जाएगा, शंकु, इसमें भी भरौट और खोखला शंकु मिल सकता है, या फिर गोला, खोखला गोला, या फिर गोला पूरा भरौट गोला मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ है आपके सामने। इसी चीज़ को क्या करना है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे 2D यानी कि द्विविमीय, दो चीज़ वाला, और क्या है 2 डायमेंशन, और उसके बाद 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इसी में आपका पूरा क्या है, 7वां से लेकर के 10वां का पूरा क्लियर होगा, ठीक है। धीरे धीरे चलते रहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि पूरे क्षेत्रमिति में यानी कि आपको मेंसुरेशन में क्या क्या निकालने के लिए देगा, क्षेत्रफल। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्षेत्रफल, इसी को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है, पहला चीज़ पूछेगा। दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है परिमिति, तीसरा आपका परिमिति को ही क्या कहा जाता है, पेरीमीटर, अंग्रेजी में पेरीमीटर। क्लियर है, पेरीमीटर हो गया। तीसरा क्या है, आयतन। ये आयतन क्या है, यानी कि वॉल्यूम। ये तीन चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है। क्षेत्रफल क्या है किसी चीज़ का, परिमिति और विरुद्ध के केस में रहेगा तो इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और आयतन क्या है, आज हम बता दें दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना, पहले तो क्षेत्रफल का माने समझते हैं। क्षेत्रफल का माने क्या भाई, हम कोई आकृति पढ़ें, ये भी मेरा आकृति है, ये भी मेरा आकृति है, 2D अभी आकृति समझा रहे हैं, ये भी मेरा आकृति है, ये भी मेरा आकृति है।
हम आकृति पाड़ें और इसमें देखिए 4 भुजा द्वारा घिरा हुआ है, इसमें भी 4 भुजा द्वारा घिरा हुआ है, इसमें आपका 3 भुजा द्वारा घिरा हुआ है, और ये क्या है, वक्र सतह द्वारा घिरा हुआ है, वृत्त। तो क्या है, सभी घिरा हुआ आकृति है, यानी कि बंद आकृति है। अगर खुला रहता तो बोलते खुला आकृति है, पर सभी का सभी क्या है, बंद आकृति है। तो भुजाओं या वक्र रेखा द्वारा, ये भुजा हो गया, भुजा के कारण या फिर वक्र रेखा के कारण जितना जगह घेरा जाता है, कितना जगह घेरी से, अगर कोई कह दे कि इसमें नहीं जाना है, ऐसे रेखा पाड़ दे, बंद आकृति पाड़ दे और कहे कि इसके अंदर नहीं जाना है, तो आप कहाँ कहाँ नहीं जाइएगा। आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ मतलब कहीं भी जा सकते हैं, पर इस लाइन के अंदर नहीं जा सकते। यानी कि भुजाओं द्वारा घिरी आकृति को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, यानी कि जगह। इसको आप क्या कह सकते हैं ठेठ में, कि इतना जगह घेर ली सर, इतना जगह घेरा हुआ। क्षेत्रफल से रिलेटेड क्या हो गया आपका, जगह। क्या हम पाड़े ऐसे करके आकृति और आपका इतना जगह घेर लिया। वृत्त आपका कितना, अगर कोई पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसका मतलब कि वृत्त कितना जगह घेर ली सर, अगर इतना डायमीटर का रहेगा या फिर इतना रेडियस का रहेगा। त्रिभुज पाड़ देगा, बोलेगा कि इतना इतना भुजा का है, इतना सेंटीमीटर का है, तो बताइए कितना क्षेत्रफल घेर ली, यानी कितना जगह घेरा है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जगह घेरना। क्षेत्रफल का मतलब जगह घेरना। क्लियर है, क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह को घेरना। आगे परिमिति को बढ़ के छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आयतन क्या है, तो आयतन किसी चीज में कितना चीज भरा जा सकता है। ठीक है, इसी को और शुद्ध हिंदी में धारिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता। मेन है कि मेंसुरेशन में हम लोग के सामने बहुत सारा वर्ड आता है नया नया, उस वर्ड को हम लोग नहीं पहचानते, इसलिए दिमाग में तरह तरह का सवाल आता है कि शायद ये है कि ये है कि ये है ना। तो हम लोग जितना भी वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, सबको हम लोग जानेंगे। तो आयतन हो या फिर धारिता, क्या है, दोनों का सेम बात हुआ। तो ये आयतन क्या है, तो आयतन किसी चीज में कितनी चीज भर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों विमाएं हैं, यानी कि 3D हो गया। इसको आप घनाभ कह सकते हैं। अब इसमें कितना सामान अटेगा, तो जितना एकरा में जगह होगा उतने सामान अटेगा, यानी कि कितना अटना है। इसमें आयतन से मतलब हो गया कि इसमें कितना सामान अटेगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, आयतन। आयतन का मतलब धारिता, इसमें कितना चीज धर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर है, आयतन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम इसमें कितना दूध रख सकते हैं, के लीटर। हमेशा आयतन आवे तो क्या दिमाग में लगा देना है कि दूध रख रहे हैं, किसी बर्तन में क्या रख रहे हैं, दूध। पानी सोचिएगा तो पानी तो कभी हम लोग तौले ना है, दिमाग में इमेज नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या रखना है, दूध हम रख रहे हैं। इस डिब्बा में क्या रख रहे हैं, दूध। कितना दूध अटेगा, तो जितना दूध अटेगा इस डिब्बा में, कितना अटेगा, जितना जगह होगा, है ना। तो जगह, इसका जगह, आयतन वाला जगह कैसे बना है, आयतन वाला जगह आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेके जगह बना है ना। लंबाई भी लिया, चौड़ाई भी लिया और ऊंचाई के साथ इसका जगह बना है। अगर कहीं लंबाई चौड़ाई रहता है तो खाली आप क्या कहते हैं, चतुर्भुज है। पर इसमें ऊंचाई के कारण भी और जगह बना, और ऊंचा करेंगे तो और जगह बनेगा। तो जो 3 विमाएं आ जाती है और उसका क्या होता है, जगह निकालना है। 3 विमाओं का जगह निकालना आयतन कहलाता है। इसमें कितना सामान अटेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका, इसी को आयतन और इसी को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्लियर। और परिमिति क्या है, तो सीधी बात, किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं को जोड़ देना, किसी भी आकृति के चारों ओर के भुजाओं को जोड़ देना क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। माना कि देख लीजिए, हम ये त्रिभुज लिए हैं, बोलेगा इसका परिमिति बताइए, 5 है, 6 है, 7 है। त्रिभुज का परिमिति, चाहे कोई भी आकृति हो जाए दुनिया में, आपको परिमिति पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, तीनों ओर, 3 गो रहता 3, चारों रहता चारों,
चारों ओर की भुजाओं को जोड़ देना है। जोड़ के ये क्या हो जाएगा 6 5 11 7, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना हो गया, परिमिति 18 मीटर या सेंटीमीटर या जो यूनिट में दिया जाए, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर यानी कि परिमिति। तो किसी भी आकृति का परिमिति निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला दिमाग से बनता है। क्लियर है? जितना भी फॉर्मूला है सब हम लोग फॉर्मूला के एक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, सब फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो पेरीमीटर किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं को जोड़ देना। पर वृत्त के केस में अलग है। वृत्त में तो ना कोई भुजा है ना ये कुछ है, तो हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, जब वृत्त पढ़ाएंगे तब वृत्त को बढ़िया से डिफाइन करेंगे, परिभाषित कर देंगे कैसे निकाला जाता है उसका परिधि। वृत्त के केस में क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है। क्लियर? अब आइए क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। आप देखे होंगे कि किसी भी आकृति का तरह तरह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तरह तरह की आकृति के परिमिति का अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग आकृति का अलग अलग आयतन का फॉर्मूला होता है। केवल एक फॉर्मूला है, कितना एक। उसी एक से हम लोग क्या करेंगे, सबको निकालेंगे। ठीक है? पहला, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी चीज का, केवल वृत्त को छोड़ करके, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, केवल वृत्त बोल दिए, क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको उसके लंबाई के साथ उसके चौड़ाई को गुना कर देना है। बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसके लंबाई को उसके चौड़ाई के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर? किसी भी चीज़, या चतुर्भुज हो जाए, चाहे त्रिभुज हो जाए, चाहे आपका समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समबाहु, विषमबाहु, कोई भी चीज़ आ जाए, आपको उसके लंबाई को उसके चौड़ाई के साथ जोड़ देना है, गुना कर देना है। क्लियर? आगे आइए, परिमिति क्या है, परिमिति का क्या सूत्र है, उसके सभी भुजा को जोड़ देना, चाहे कोई भी आकृति आ जाए। अभी यहाँ त्रिभुज था तो तीनों भुजा को जोड़ें, चतुर्भुज रहता समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, है ना, जितना भी चीज रहता है, या पतंग रह जाता, जितना भी चीज रहता है उसके चारों ओर के भुजाओं को जोड़ देते हैं, चारों ओर के भुजा को जोड़ देते से क्या निकल जाता है, आपका परिमिति निकल जाता है। यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसी से आप सब फॉर्मूला निकालिएगा। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और उसके लंबाई को उसके चौड़ाई से गुना किया जाता है, परिधि निकालने के लिए उसके चारों तरफ के भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, और आयतन निकालने के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल, ये बताएंगे क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दिया जाता है। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दिया जाता है। अब गौर कीजिए, आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल हम क्या चीज से निकालते थे, लंबाई और चौड़ाई से। यानी कि आधार का यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई। खास हम आधार के क्षेत्रफल को लंबाई गुने चौड़ाई कह सकते हैं। और गुने ऊंचाई है, यानी कि किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो लंबाई को उसके चौड़ाई और उसके ऊंचाई के साथ गुना कर देना, चाहे कोई भी फिगर आ जाए, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। क्लियर है? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसके लंबाई को उसके चौड़ाई के साथ गुना किया जाता है, जबकि परिमिति या वृत्त के केस में परिधि को निकालने के लिए उसके चारों ओर के भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, और आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जितना इसका आधार का क्षेत्रफल है, आधार इसका आधार मतलब कि इसमें कितना अटेगा, इसमें कितना दूध अटेगा, ये निकालने के लिए, यानी कि आयतन निकालना है। तो इसका क्या कीजिएगा, नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना आपको हमेशा। अगर ये वर्ग रहता तो उसका भी नीचे निकाल लेते, बेलन रहता तो उसके भी नीचे का निकाल लेते। तो इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको दो डायमेंशन, दो चीज का जरूरत है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि इसका अगर लंबाई और चौड़ाई बताता है तो इस आधार का क्षेत्रफल निकलेगा, और आपको ऊंचाई बता देगा तो ऊंचाई से गुना कर देना, निकल गया आपका आयतन। क्लियर है? तो यही आपको 3 फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है
कि क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके लंबाई को चौड़ाई से, परिमिति निकालने के लिए उसके चारों ओर के भुजा को जोड़ देते हैं, और धारिता यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम को निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। क्लियर? आइए आगे बताते हैं। चलिए 2D में सबसे पहला आकृति था आपका, 2D में सबसे पहला आकृति था त्रिभुज। अब ये त्रिभुज क्या है देखो, त्रिभुज तो बहुत बार लिखे हैं, बहुत बार याद किए हैं, वही आपका परिभाषा है त्रिभुज का कि त्रिभुज वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, तीन भुजाओं से घिरी हो। वैसा आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। कितना भुजा से? तीन भुजा से घिरी हो। ठीक है। और ये त्रिभुज कोई और चीज नहीं है। त्रिभुज पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम चतुर्भुज पे आते हैं। ठीक है। चतुर्भुज तो आप देखे होंगे, नॉर्मली बाद में चतुर्भुज पढ़ाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए यही चतुर्भुज है। ठीक है। तो त्रिभुज कोई और चीज नहीं होता है। जैसे ही चतुर्भुज में आप विकर्ण पढ़ते हैं, क्या होता है विकर्ण बाद में बताएंगे, लेकिन अभी नॉर्मल हल्का हल्का तो जान रहे होंगे। विकर्ण पढ़ रहे हैं, इसमें डायगोनल तिरछी लाइन को विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण हम पढ़ रहे हैं, तो आप गौर कीजिए कि हमारा जो पहले चतुर्भुज था, अब ये दो भाग में बट गया। कितने भाग में? दो भाग में बट गया है। कितने भाग में? दो भाग में बट गया। गौर कीजिए, अगर इसको ऐसे दूर हटाया जाए तो ऐसा दिखेगा। दो भाग में हमारा चतुर्भुज बट गया। अगर इस चतुर्भुज का हम बता देते हैं ऐसे कि इसका लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। इसका लंबाई 4 मीटर, इसका चौड़ाई कितना है? 2 मीटर है। तो आप बताइए कि क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई, किसी भी आकृति के लंबाई को उसके चौड़ाई के साथ गुना कर दिया जाता है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने 2। 4 गुने 2। अब गौर कीजिए, 4 में भी मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 4 में भी मीटर लगा हुआ है और 2 में भी मीटर लगा हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बीजीय गणित, 4 दूनी 8 और मीटर 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 स्क्वायर। क्लियर है? तो क्षेत्रफल क्या चीज में होता है आपका? वर्ग यूनिट में होता है। वर्ग यूनिट के कहने का मतलब है कि वर्ग मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा यूनिट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर का स्क्वायर। पर क्षेत्रमिति में किलोमीटर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किलोमीटर तो बड़ा चीज मापने का है। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लंबाई को उसके चौड़ाई के साथ गुना करते हैं। अब गौर कीजिए कि आप एक तिर्यक रेखा से यानी कि डायगोनल से आप चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। आप वर्ग ले लीजिए, आप डायगोनली काटिएगा तो क्या ये बराबर ये नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। यानी कि आप जब एक डायगोनल पढ़ते हैं चतुर्भुज में तो 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। कितने त्रिभुज का? 2 त्रिभुज बन जाता है। अब बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि हमको पता है कि ये डायगोनली जो है चतुर्भुज का क्या किया है? 2 भाग कर दिया। कितना भाग कर दिया? चतुर्भुज का जितना क्षेत्रफल होगा उसका क्या कर दिया? बिल्कुल आधा कर दिया। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधा। किसका आधा? तो भाई आपके चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, लंबाई गुने चौड़ाई का आधा, है ना? तो आपके त्रिभुज का फॉर्मूला आ गया 1/2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने, आप लंबाई गुने चौड़ाई नहीं देखे होंगे, आप कुछ दूसरा चीज़ देख रहे होंगे, पर उसको हम क्या करेंगे? सामने लावेंगे। अभी आप क्या समझिए कि 1/2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। कोई देख के बोलेगा कि लंबाई गुने चौड़ाई नहीं होता है,
लेकिन आपको क्या याद रखना कि 1/2 हाफ क्यों होता है, मेन ये लाना था दिमाग में। हुआ तो वही चीज़ है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुने चौड़ाई करना पड़ रहा है, पर ये हाफ कहाँ से आया नया चीज़? तो नया चीज़ इसलिए आ गया चूंकि आप जान रहे हैं कि ये चतुर्भुज का ही आधा रूप होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आधा है। चतुर्भुज यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है। त्रिभुज चतुर्भुज का, इसलिए उसके क्षेत्रफल में क्या लग जाता है? आधा, 1/2। क्लियर है? तो त्रिभुज वैसा आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो और बंद हो। बंद का मतलब तीन भुजा से चारों तरफ से घिर जाए, जैसे कि ये हो गया आपका त्रिभुज, यही आपका त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा से घिरा हुआ। अब इसमें भी बहुत सारा बात है कि कितना डिग्री का होता है, ये तो आपको ज्यामिति में पढ़ना है। कितना डिग्री का होता है, SAS क्या होता है, ये ज्यामिति हुआ, ये क्षेत्रमिति नहीं है। किसी आकृति के बारे में गहन करना, वो कैसा कैसा चीज है, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो ज्यामिति में पढ़ना है आपको। यहाँ क्षेत्रमिति, यहाँ आपको क्षेत्रफल, परिधि और आयतन को जानना है। क्लियर है? और वो सब चीज पढ़ाएंगे कब? जब क्षेत्रमिति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। क्षेत्रमिति बोल रहे हैं, अरे ज्यामिति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। बड़ी बढ़िया से सारा के क्लियर है? आगे देखिए, वैसा आकृति जो तीन भुजा से घिरी हो। अब त्रिभुज भी तीन तरह का होता है। पहला, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज। उसका डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं और आप सुन करके क्या कीजिएगा, उसको लिखिएगा। थ्योरी बताना है, आराम से पढ़ना है, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये ना कि हाँ सब कुछ आपको रेडी करके तैयार करके दे दें, लिख करके लेते आवे, वैसे समझ में आता है? बहुत सा वीडियो देखे होंगे, है ना? तो लड़कन को समझाए तो सामने वाला को भी बहुत सा वीडियो देखे होंगे, एक ही बार लिख लिया सब और समझा रहा। हम भी वैसा कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? पर आपको क्या करना है कि अगर सिस्टम से पढ़ना है तो पढ़ने का तरीका ये है कि पहले बोला जाए तब लिखा जाए। अब वहां से लावेंगे सब उतार के, और उसके बाद फिर बता देंगे। ठीक है? हर वो भी एक टाइम में सही है, जैसे कि आप कंपटीशन का लड़का है उसके लिए वो सही है, और जो बिगनर यानी कि जो अभी सीख रहा है उसके लिए क्या है, ये सही है। तो आपका पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। बोलेगा सर ये लिखा है नहीं, आप फोटो से इसको नोट कर लीजिएगा। आपको फोटो से नहीं, वीडियो या फिर दिमाग में नोट करके रखना है कि हम क्या बोलें। समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा त्रिभुज होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, समबाहु यानी कि सभी भुजा बराबर। यहाँ पे समद्विबाहु, बराबर पर द्वि यानी कि दो, यानी कि बराबर दो भुजा अगर है किसी त्रिभुज में तो आप उसको क्या कहिएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हो सकता है आपका? विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? विषम बाहु जिसका कोई भुजा बराबर ना हो। चौथा एक्स्ट्रा है, इसी में आपका सभी त्रिभुज का हो गया, पर एक्स्ट्रा जान लीजिए समकोण क्या है। तो समकोण तो सबको पता है, जो 90 जिसका एक कोण क्या हो? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसे तो न्यून कोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है, अधिक कोण त्रिभुज भी होता है। क्लियर है? तो आपको ये चारों का आपको क्षेत्रमिति में जानना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे, परिमिति कैसे और इसकी ऊंचाई कैसे पता चलेगा। समद्विबाहु विषमबाहु सबका एक ही केस में। क्लियर है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ। हाफ क्यों लगता है ये दिमाग में रखना है, बाकी तो सब के क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये कोई खास थोड़ी ना। हाफ इसलिए लगता है क्योंकि ये वर्ग का या फिर किसी चतुर्भुज का आधा होता है, डायगोनल के कारण। क्लियर? अब आइए हम लोग जो देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 इंटू बी गुने एच, यानी कि 1/2 इंटू बी का मतलब होता है बेस,
जिसको हिंदी में कहा जाता है आधार गुने ऊंचाई, इसको कहा जाता है हाइट गुने ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कहीं भी लिखा रहता है, लिखा तो ये रहता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, और हम कह रहे हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स लीजिए। अभी हम जब शुरू स्टार्ट किए थे तो इसको लंबाई बताए थे, इसको चौड़ाई बता दिए थे। असल में क्या था, ये चौड़ाई था। तो आपके वस्तु असल में नहीं, आप किसी भी चीज़ को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड बन गया है, आदत बन गया है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको लंबा कहेंगे, उसका नाम लंबाई दिया गया। चौड़ाई ऊंचाई, क्या अगर हम ऐसे बॉक्स रख दें तो क्या आप इसको लंबाई कहिएगा? अब तो आप इसको चौड़ाई कहिएगा और इसको ऊंचाई कहिएगा, तो क्या नाम नहीं चेंज हो गया? इसी चौड़ाई, पहले चौड़ाई था, इसी चौड़ाई का नाम क्या हो गया? अब ऊंचाई हो गया, है ना। तो ये वस्तु पर डिपेंड करता है कि आखिर कैसा रखा हुआ आपका आकृति। यही ऊंचाई आपका चौड़ाई था, यही ऊंचाई हो गया, यही ऊंचाई था आपका चौड़ाई बन के रह गया। अब हम ऐसे पकड़ लें बॉक्स को, अब गौर कीजिए, ये लंबाई हुआ। अगर बड़का अलमीरा आ जाए, अभी तो बोल देगा सर ना इसी को हम लंबाई मानेंगे। अगर अलमीरा बड़का बन के आ जाए तब क्या बोलिएगा? बड़का अलमीरा कवर कीजिए कि अलमीरा है, तो आप बोलिए इतना चौड़ा दरवाजा में ना घुसेगा, है ना। इसको बोलिएगा ऊंचा, हमारा से बड़ी ऊंचा है। अब देखिए यही लंबाई अब क्या बन गया? ऊंचाई बन गया। यानी कि स्पेशल नाम आप किसी भी चीज को, हम इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, पर एक आदत बन गया है इंसानों में, क्या बन गया है? फितरत, जिसमें लंबाई है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गया, किसी को भी आप कुछ कह सकते हैं। केस आपका क्या हो गया? बदला। तो जो जमीन में सटा हुआ होता है बाबू, जो जमीन में सटा हुआ होता है, अगर मान लेते कि चौड़ाई रहता तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप इसको लंबाई कह देते हैं। अगर यही चीज चौड़ाई चतुर्भुज रहता, अगर ऐसे हम चतुर्भुज का भुजा सोचते हैं तो आप इसी को क्या बोल देते हैं? कि चौड़ाई है। पर यहां पर इसको आप क्या कहिएगा? कि ये आधार है। ये क्या है? त्रिभुज के केस में त्रिभुज जिस चीज पे रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्लियर है? तो ये आपका यही लंबाई आपका क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। यही लंबाई आपका आधार, ही नहीं कि आधार अलग से आया। 1/2 आपका हाफ आया डायगोनली के कारण, और उसके बाद आधार क्या है? ये लंबाई का एक बदला नाम है, जिस तरह से इसका नाम बदल रहा है। तो ये आपका आधार आ गया, तो 1/2 इंटू आधार आपको मिल गया। पर अब बात आया कि इसमें ऊंचाई कहाँ है, या फिर ऊंचाई इसमें कैसे देखेंगे? अब गौर कीजिए कि मान लेते हैं कि अलमीरा बनाए, ठीक है, यही आपका अलमीरा, आपका इतना बड़ा गेट है, इसमें क्या हो जाएगा? अलमीरा अट जा रहा, अलमीरा क्या हो जा रहा? अट जा रहा। तो ये आप बोलिएगा कि चौड़ाई मेरा क्या हो गया? अट गया। क्लियर? उसी तरीके से आप इसका चौड़ाई देखिए, चौड़ाई का नाम बदल देंगे, उसके बाद क्या दिक्कत होगा? नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस चौड़ाई को हम ऊंचाई भी कह दिए थे, कहे थे ना, ये चौड़ाई था आपका, फिर ऐसे कर दिए तो ये ऊंचाई हो गया था। तो आप पहले चौड़ाई इसमें ढूंढे कि इसका चौड़ाई आखिर कितना है। तो आप गौर कीजिए, इस त्रिभुज को अगर किसी चीज में हटाना है, इस त्रिभुज को किसी चीज में अगर ले जाना है, कोई दरवाजा, इसमें कोई दरवाजा में हटाना है, तो आप गौर कीजिए कि वो दरवाजा इतना चौड़ा होना चाहिए तब इसमें हटेगा। यानी कि आपका इस त्रिभुज का चौड़ाई कितना हो गया? यही आपके इस त्रिभुज का क्या है? चौड़ाई है। समझ में आ रहा है साइमा परवीन? इधर देखो, ये क्या है? त्रिभुज का चौड़ाई है। यानी किसी चीज त्रिभुज को हटाना है तो आपको ये नहीं देखना कि त्रिभुजाकार है, इसका चौड़ाई कहाँ से होगा, इसका चौड़ाई है। आप इसमें आप कैसे देखते हैं कि अट नहीं रहा भाई? आप इतनी को लेते आइएगा तो क्या इसमें कैसे करके हटा सकते हैं? हटा के दिखाइए तो हमको। अगर इसमें चौड़ाई नहीं है तो इतना चौड़ा चीज में कोई हटा करके दिखाइए। आप कितना में हटाइएगा? आप बताइए कि इतना दे देंगे आपको जगह तब, तो आप तो देखते के साथ बोलेंगे तो ऐसे पार कर जाएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे, है ना। पर आपका रियली किसमें पार हो जाएगा? तो पार किसमें हो जाएगा आपका? आप यहाँ से लीजिए और इसका चौड़ाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है? आपका चौड़ाई है ये।
त्रिभुज का क्या है, चौड़ाई है, पर इसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज के केस में ऊंचाई कह दिया जाता है। ऊंचाई, देखिए ऊंचाई, ऊंचा, यही ऐसे पलट दीजिएगा तो बोलिएगा चौड़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका त्रिभुज में आपका चौड़ाई भी है, यही आपका चौड़ाई है, या फिर इसको त्रिभुज के केस में क्या कहा गया, ऊंचाई। अब समझ में आया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई का नाम, आप इसको भी चौड़ाई कह सकते थे, है ना, आप इसको भी चौड़ाई कह सकते थे। क्या मेरा, अगर हम यहां पे सोचो, क्या इतना में मेरा त्रिभुज नहीं अट जाएगा आराम से, तो आप क्या इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर पढ़ने का एक आदत बन गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो हम इसको क्या कहें, लंबाई कहें, और बाकी जितना में त्रिभुज अट जा रहा है उसको आप क्या कह दिए, चौड़ाई कह दिए। तो त्रिभुज के केस में लंबाई को आधार कहा गया और चौड़ाई को ऊंचाई कहा गया। क्लियर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने, अब बदलना है, धीरे धीरे बदलना है। पहले हम ये याद किए, अब इसके दिमाग में ये लाना है कि पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए कि लंबाई को हम लोग लंबाई को हम लोग आधार कहे थे, और जो चौड़ाई था उसको हम ऊंचाई कह गए थे। तो 1/2 इंटू लंबाई गुने, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ क्यों आता है ये बता दिए, गुने क्या होता है, तो आधार जो लंबाई का बदला हुआ नाम है, और ऊंचाई जो चौड़ाई का बदला हुआ नाम है। तो यही आपका क्या हो गया, 1/2 इंटू। अब ये जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई है। तो चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो उसका भी वही फॉर्मूला है, चाहे समद्विबाहु हो उसका भी वही फॉर्मूला, विषम बाहु त्रिभुज हो उसका भी वही फॉर्मूला, और समकोण त्रिभुज हो उसका भी वही फॉर्मूला। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपको बनाने के लिए कहे तो आप इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, 1 हजारों में 1, है ना। पर आदमी को जब बनाना शुरू कीजिएगा यही फॉर्मूला से, तो जिस तरह से डाटा दिया हुआ रहता है, आपको बताया जाता है डाटा, उस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से आपको फॉर्मूला बना करके दिया जाता है। तो आपको तो फॉर्मूला पता है कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। अब समबाहु का निकालिए, समद्विबाहु से निकालिए, विषमबाहु निकालिए, चाहे समकोण निकालिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, अरे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होगा। समबाहु त्रिभुज आप इससे भी इसका निकाल सकते हैं आंसर, समद्विबाहु का त्रिभुज का भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, पर इसमें क्या चाहिए आपको, आधार बतावे। आपको बताने घड़ी आपको आधार बतावे और ऊंचाई बतावे, आराम से निकाल लेंगे। समद्विबाहु बोले उसमें भी आधार ऊंचाई बताएगा, निकाल लेंगे। विषमबाहु बोले आधार ऊंचाई बतावेगा, हाफ तो कांस्टेंट है। समकोण बोले तो उसका भी निकाल लेंगे, पर एक फिक्स फॉर्मूला दे रहे हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सब आराम से नोट कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सच क्या है, शिक्षक जो है ना, शिक्षक टीचर भावनाओं के साथ खेलता है। हमको ऐसा लगता है कोई कोई शायद बताना नहीं चाह रहा है कि आगे अपना फ्यूचर बचाना चाह रहा है, ये हमको नहीं समझ में आता है। उसको लगता है कि गाँव में बताओ नहीं, जैसे तैसे रह दो, अब सब बता देंगे सब टीचरे हो जाएगा, दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट देना चाहिए एक से एक। ठीक है, अब एक से एक ट्रिक दे रहा, कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक। तो ट्रिक इज अ फॉर्मूला। ट्रिक क्या है, आपका फॉर्मूला, और कोई भी फॉर्मूला आपके कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं आ सकता। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या आपको पता है, जैसे ही समबाहु बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, कैसा त्रिभुज बनाइएगा, ऐसा त्रिभुज बनाइएगा जिसका सभी भुजा बराबर होगा। ऐसे नहीं ना बनाइएगा कि टेढ़ा मुड़ा बना दीजिएगा, तो वैसा त्रिभुज बनाइएगा जिसका सभी भुजा बराबर होगा। पर कितना कितना बड़ा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। 10 सेंटीमीटर तो ये 10, ये 10, ये 5, ये 5, ये 5। अगर आप बना रहे समबाहु ये 3, ये 3, तो ये भी 3।
यानी कि जो आप इस भुजा का दीजिएगा लंबाई वही इसका वही इसका। तो चूंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला तो अज्ञात चीज़ से निकलता है, तो हम इसको कुछ बोल देंगे कि अगर ये आपका क्या है ए है, ये क्या है ए है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है ए होने वाला है, और ये भी ए होगा। अब देखिए इसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे आपको, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई से निकल सकता है। तो आप गौर कीजिए कि इसमें आधार है पर ऊंचाई कितना बड़ा है, आप तो पाड़ दीजिएगा, मानते कि आप ऐसे पाड़ दीजिएगा, पर कितना बड़ा होगा फिर कैसे बताइएगा। यानी कि आपके दिमाग में ये आया कि आधार तो आपके पास बनाया है, आप लिख दीजिएगा आधार बराबर ए, पर आप ऊंचाई पाड़ सकते हैं ना, यही ऊंचाई है आपका, पर ऊंचाई का नाम क्या दीजिएगा, और जब तक ऊंचाई दीजिएगा नहीं तब तक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो ये ऊंचाई कहाँ से आवेगा। तो गौर कीजिए, जैसे ही आप इसको पाड़े हैं, ये कैसा, ये वाला त्रिभुज गौर कीजिए, ये वाला त्रिभुज, ये भी आपका समकोण त्रिभुज बना है और ये भी समकोण त्रिभुज बना है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, पाइथागोरस ट्रिक पढ़े हैं, है ना, पाइथागोरस के नियम भी पढ़े हैं। क्या बताए थे समकोण के बारे में, पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा ना तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आपको बताइए कि ये ए पता है, ये ए पता है, ये ए पता है, क्लियर है। जैसे ही आप इस पर लंब डालें तो ये कितना भाग में बट गया है, 2 बराबर भाग में बट गया है। तो आधार भी क्या हो गया a/2 और ये भी क्या हो गया a/2, a/2 और a/2, आधार भी आपका 2 भाग में बट गया, क्लियर है। आपको ऊंचाई निकालना है, तो अब निकालिए। आपको कर्ण पता है, आधार पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई और आधार पता रहता तो कर्ण निकाल लेते हैं, ऊंचाई और कर्ण पता रहता तो आधार भी निकाल लेते हैं, पर आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ पता है तो ये ना निकाल लीजिएगा। अब गौर कीजिए कि आप इस त्रिभुज से ऊंचाई निकालिएगा वही रहेगा, चाहे इस त्रिभुज से निकालिएगा तो भी वही रहेगा। इन्हें कि आप दोनों से बैठ के निकालिए, तो आपको क्या कर लेना है, किसी एक त्रिभुज से क्या कर लेना है, निकाल लेना है ऊंचाई। तो आप यहाँ पर नाम दे करके भी निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं KLM, ये दे देते हैं N। तो आप किस त्रिभुज का हम ले लेते हैं, त्रिभुज KNM का क्षेत्र, KNM में, ठीक है। KM क्या है आपका, कर्ण का काम कर रहा है, जबकि NM आधार का काम कर रहा है, और आपको KN यानी कि ऊंचाई निकालना है। आपको पता नहीं, कर्ण आपका दिया हुआ है A, आधार आपका दिया हुआ है a/2 और KN ऊंचाई आपको पता नहीं। तो हम पाइथागोरस ट्रिक जानते हैं, पाइथागोरस के नियम जानते हैं कि आधार स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लस लंब स्क्वायर को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाता है। आधार कितना है आपका a/2 का स्क्वायर कहिएगा, प्लस लंब कितना है, कहाँ गया लंब, लंब यही लंब को यहाँ पर ऊंचाई को ही क्या कह दिया गया है, लंब कह दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, लंब ही क्या है, ऊंचाई है, लंबा ऊंचा। अगर कोई छोटा रहेगा तो बोलेगा बड़ी ऊंचा है आप, कोई मेरे बराबर का रहेगा या फिर नॉर्मल छोटा रहेगा तो बोलेगा लंबा ही तू, ठीक है। तो क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर या फिर ऊंचाई कह सकते हैं इसको। कर्ण क्या हो गया आपका a², यही तो निकालना है आपको। तो जो निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, a² माइनस, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस a² बटे 2 दूनी क्या हो गया 4, a का स्क्वायर और 2 दूनी 4। लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा इसे, तो 4a² माइनस a², तो लंबाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3a² बटे 4, है ना। अब आपको चूंकि लंबाई निकालना है, लंबाई का स्क्वायर नहीं निकालना, तो आप लंबाई का स्क्वायर यहाँ पे निकला हुआ है, लंबाई का स्क्वायर है 3a² बटे 4। क्योंकि आपको लंबाई निकालना है तो सिर्फ लंबाई को रखिएगा और स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 3a² बटे 4। तो लंबाई का क्या हो गया, ऊंचाई का क्या फॉर्मूला हो गया, √3a/2,
यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई किस फॉर्मूले से निकलता है, इस फॉर्मूले से। देखिए यही फॉर्मूला है आपका, ये टर्म है, अब इसको फॉर्मूला कह दिया गया है कि ऊंचाई क्या होता है 3√3a/2। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3a/2 होता है। चूंकि आप क्षेत्रफल ना निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालने में क्या चीज की जरूरत है आपको 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई का। आपको केवल ऊंचाई नहीं पता था, अब तो पता चल गया कितना है ऊंचाई √3a/2 है, तो अपना निकाल लीजिएगा, निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। 1/2 का 1/2, आधार कितना है, आधार आपका अब क्या करना है, ये ना कि a/2 ले लीजिएगा। अब आप पूरे त्रिभुज का काम कर रहे हैं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पूरे का आधार लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो गया आपका आधार a है, आपका पूरा क्या है आधार, यहाँ से यहाँ a भुजा था, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका √3 कहाँ गया जी, यहाँ है √3a/2। तो √3a/2 यानी कि a से a गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3a²/4। यानी कि आप इसको सुंदर फॉर्म से ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू a²। ए को क्या कहते हैं त्रिभुज का भुजा भी कह सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, क्या अगर हम नॉर्मली रहते यहाँ पे 5 दिया रहता है, 5 दिया रहता है, 5 5 क्लियर है, मत रहे फॉर्मूला हमको याद, तो हम क्या करते हैं एक लंब पाड़ते हैं 5/2 5/2 ये निकालते हैं, ऊंचाई पता चल जाता है एकदम फिक्स बढ़िया से। उसके बाद आप क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या जरूरत पड़ता है इस फॉर्मूले का, पर आपको इतना चलना पड़ता जितना चले। जैसे ही आपको फॉर्मूला मिला आपको क्या कर लेना है, तुरंत बैठा लेना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वैसे ही निकलता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, पर ये बदल के क्या होता है कैलकुलेशन के बाद √3/4 इंटू a², √3/4 इंटू। तो आपको शुरू में हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूलों को फॉर्मूला क्या करना है 2 मरतबा बनाना है, और पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मरतबा बना लीजिएगा, और भर क्षेत्रमिति इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है लंबा लंबा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा तो बैठ करके रट लेना, पहले तो 2 मरतबा बनाना है शुरू में, उसके बाद पूरे क्षेत्रमिति को इसी से बनाना है, नन फॉर्मूला कोई इस्तेमाल नहीं। क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल, फॉर्मूला तो हम खुद ला रहे हैं, फॉर्मूला हमको क्या आंसर तक ले जाएगा, हम तो फॉर्मूला को ला रहे हैं, है ना। तो क्लियर है, आगे आते हैं। आगे क्या पढ़ना है आपको, समद्विबाहु। आज के लिए इतना ही रहने दें, ठीक है। देखते हैं कितना समय हुआ, चलिए एक और बता देते हैं समद्विबाहु का, क्लियर है। तो आगे ये बताते हैं। चलिए अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और उसका ऊंचाई क्या होता है। इसमें 3 चीज था, पता होना चाहिए आपका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो √3/4 इंटू a²। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो √3a/2। समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होगा, तो आप इसका एक स्पेशल फॉर्मूला बना सकते हैं। चूंकि तीनों भुजा बराबर होता है तो आप कह दिएगा 3 गुना भुजा, तीनों भुजा बराबर होता है, यानी कि ए गो ए, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो आप क्या कह देगा 3 गुने ए। न तो नॉर्मल आप परिमिति का क्या बोलेगा, चारों तरफ के भुजा का योग। क्लियर है। चलो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आपका समद्विबाहु जैसे ही दिमाग में बोले तो आपको क्या दिमाग में आएगा, समद्विबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो आप क्या करते हैं, चलिए 2 भुजा बराबर वाला बनाते हैं हम। क्या आप देख करके बता सकते हैं कौन कौन भुजा बराबर है, तीनों लग रहा है में। अच्छा ऐसा बनाते हैं, तो भाई
लो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब बोलो, लग रहा है तुम लोग का समद्विबाहु? लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये छोटा है, ऐसने लग रहा होगा, ऐसने बनाए हुए के तो लगभग करेगा, है ना। चलो इसमें भी गौर कीजिए, जितना बड़ा ई होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो आप बोल दीजिए कि जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, यानी कि ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, ये ए तो ये भी ए। क्योंकि फॉर्मूला निकाले तो अज्ञात चीज़ से निकालेंगे। क्लियर? अब बताइए कि इसका आधार क्या होगा। तो आधार कुछ भी हो बाबू, लेकिन ये ए से तो अलग होगा, क्योंकि कह दिया है कि समद्विबाहु, यानी कि होगा तो क्या, दो ही भुजा बराबर, ये ए नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी हो जाए तो इसका नाम क्या रख देंगे कि इसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, है ना, यही फॉर्मूला है आपका। अब इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, आपको आधार पता है, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 चाहिए और आधार गुने ऊंचाई चाहिए। आधार पता है एकदम बना बनाया बी, पर ये ऊंचाई नहीं पता है कितना लंबा है। फिर वही नियम, जैसे आप इसमें नीचे फेंकिएगा तो ये दो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं, इमेजिन कीजिए, है ना, दो बराबर भाग में बटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा तो क्या था आपका b था, तो इतना बड़ा क्या हो जाएगा b/2, और ये क्या हो जाएगा b/2। फिर वही फॉर्मूला पाइथागोरस वाला कि आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, तो ये ना निकाल लेंगे। अब इससे और चीज़ निकले, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, ये देखिए। तो इसमें आपको एक नाम भी दे सकते हैं, इसका दे देते हैं अनजाना, KL, M और N। एक जो आदत बना लिया कीजिए ना, उसी फॉलो रहिए। अब चलिए आप किसका बनाइएगा, उसमें आदत था इसका, तो इसका भी निकाल लेते हैं। ये सोचेगा दिल दिमाग में कि ये निकालने शायद ना निकले, है ना। चलो तो हम त्रिभुज KNM में पाइथागोरस ट्रिक को लगाते हैं। तो अब डायरेक्ट अब सीखे हुए हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं कि a² प्लस, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, या फिर कहें कि लंबाई A² प्लस आधार, आधार कितना है b/2 का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो लंबाई के स्क्वायर बराबर आप क्या कहिएगा, बराबर A² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A² माइनस b²/4, यानी कि लंबाई स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 4। तो लंबाई का निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बड़ी आराम से स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो लंबाई 4 तो निकल जाएगा, पर ये फंस जाएगा मतलब 4a² माइनस b² 1/4 इंटू, चलिए आइए देखिए। तो आपका यहाँ क्या हो गया, लंबाई, लंबाई से यहाँ से क्या मतलब हुआ, ये चौड़ाई, लंबाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऊंचाई या चौड़ाई कह सकते हैं। अब बोलेगा सर लंबाई ही निकला है, ऊंचाई नहीं है। असल में ये क्या है बाबू, ऊंचाई निकाल रहे थे आप, पाइथागोरस ट्रिक में आप इसको लंबाई कह रहे थे। ये क्या आपका ऊंचाई है, ऊंचाई क्या निकल के आया, 1/4 √4a² माइनस b²। अब बोलिएगा सर यहाँ पे रूट है, ये है, ये वाला स्क्वायर से भी काट दिए, इसका से काट दिए, ऐसे नहीं होता बाबू, कैलकुलेशन सीख लीजिएगा। तो आप अभी यहाँ पे ऊंचाई निकालने हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं निकालने हैं। तो आपके समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला बना। क्या टेंशन ले, हम फॉर्मूला को याद करते रहें। आपको क्या करना है, पहले अपना कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कोई भी त्रिभुज दे आपको इसी तरीके से बनाना जिस तरह से हम बिगिन कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला को रट जाना है, ठीक है, कि आगे चल के हमको काम आवे। पहले तो ये दिमाग में बैठ जाना है, कोई फॉर्मूला कोई भारी चीज नहीं, अपने से भी निकाल सकते हैं। हाँ, क्षेत्रफल निकालना है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समद्विबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार के नाम पे आपको ये ए बी देता है ना, ये बी है, और ऊंचाई के नाम पे 1/4 इंटू 1। अच्छा एक मिनट, ये 4 नहीं 2 ना हो जाएगा, 1/2, चूंकि 4 निकला अंडर रूट से तो क्या होगा 2, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब गुना कीजिए, 2 का हो जाएगा, गाना मत गा लीजिएगा, एगो 2 करके गाना है, तो क्या हो गया b/4। अब 1 2 का 4 का लगेगा सब, मतलब कुछ भी कर दो गाना आ गया। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। कितना खतरनाक है, अगर सोचा जाए तो कितना आराम से अपन निकालते हैं और कितना खतरनाक दे रहा है, भूल जाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। क्लियर है। चलिए आइए अगला क्या, शांत हो जाइए। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो भी आपका 1/2 इंटू आधार गुने आधार को बेस और ऊंचाई को हाइट कहा जाता है। यही फॉर्मूला से आपका निकलेगा। जैसे ही दिमाग में आया तो आप कहिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, ये ए हो, ये बी हो, तो ये सी हो। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र, अब गौर कीजिए कि आपको आधार चाहिए, आधार मिल जाएगा, काहे ना मिलेगा, पर आप जैसे ही आप ऊंचाई खींचिएगा तो आप दोनों त्रिभुज में क्या कर रहे थे कि आपको पता था कि जब नीचे गिराइएगा तो बराबर बराबर टूटेगा, पर यहाँ पे बराबर नहीं टूट रहा, तो आप कैसे दे सकते हैं कि a/2 ये a/2। जब हम a/2 नहीं दे सकते, इसका मतलब हम ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो किताब को 1/2 बेस के साथ साथ आपको ऊंचाई देना ही होगा, ऊंचाई देना ही होगा, तब आप जाकर के क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें आपको देना होगा। इस त्रिभुज में खास किताब क्या करेगा, आपको दे देगा, पर और में हो सकता है दे चाहे ना भी दे। क्लियर है। तो इसमें क्या करेगा, आपको 1/2 इंटू बी गुने एच, तो जब एच दे देगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, तब फिर काहेला फॉर्मूला बनावे। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बी गुने एच। अब बताया सर, बहुत जगह ऐसा भी होगा कि यार खाली आपको 3 भुजा देगा, 3 गो भुजा देगा और बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। 9th में तुम लोग पढ़ा होगा हीरोन का सूत्र, हीरो सूत्र भी कहा जाता है उसको। हाँ बाबू, हीरो भी कहा जाता है, हीरो या हीरोइन का सूत्र, गजब नाम रखा है डॉन। तो हीरोन का सूत्र, तो हीरोन के सूत्र जब खाली 3 भुजा दिया रहे, खाली 3 भुजा, तो 9वां में हम सिखावेंगे कि उसका हीरोन का सूत्र अलग, क्षेत्रमिति नहीं, अलग त्रिभुज के से रिलेटेड अलग चीज हो गया। तो उसका कैसे निकलता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर है। तो आपका 3 भुजा अगर दिया हुआ है तो उससे भी, लेकिन क्षेत्रमिति में आपको हमेशा अगर देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो खाली ऐसे ही 1/2 इंटू बी गुने एच। क्लियर है। अब चौथा है समकोण का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये तो और अच्छा लड्डू है। आधार आपको पते रहेगा, कोई 2 चीज दे दे, अब एक चीज से ना देगा, बोलेगा कर्ण दे देगा, बोलेगा निकालिए क्षेत्रफल, ऐसा करेगा। अरे कर्ण दे दे, बोले क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा कर सकता है। कोई 2 चीज तो एक दे पड़ेगा, चाहे कर्ण ई दे दे, चाहे ई दे दे, ई दे देगा आधार और ऊंचाई, तो आम रसमलाई हो गया। ई दे देगा तो ई तो हमको निकालने के लिए आता है, हम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो ई तो आराम से निकल जाएगा पाइथागोरस ट्रिक से। यानी कि आप ऊंचाई निकाल लीजिए और आधार ये रहेगा, इसका भी फॉर्मूला 1/2 इंटू बी गुने, यानी कि आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू लंबाई गुने
चौड़ाई। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेंक दीजिए जन्नत बेल आइकन।